अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी सिलसिले की जो बोर्ड के पेपर में ट्रांसलेशन आती है उर्दू से इंग्लिश की जानिब। ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसकी तो प्रैक्टिस आप करेंगे ही, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे और इसमें आपकी स्पीड बन जाएगी, तो यूं समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश सही तरीके से सीख ली है। तो बहुत बहुत मेरा बेटा ख्याल के साथ इन चीज़ों को सुनिएगा। मेरी वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब तो रोज़ाना बस एक वीडियो सुनिए और उसको रिकॉल कीजिए और बस ट्रांसलेशन का मसला इंशाल्लाह आपका हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वही 4 स्टेप्स मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले की जो पहली 6 वीडियोस हैं, वो भी आप ज़रूर देख चुके होंगे, वरना ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं पहले स्टेप की जानिब। पहला स्टेप बेहद आसान है कि वर्ब को अंडरलाइन करना है। जब भी आपको उर्दू का कोई सेंटेंस मिल जाए, तो आपने उसमें से वर्ब को अंडरलाइन करना है और ये पहचान बेहद आसान है। यानी जो उर्दू जुमला आपको मिलेगा, उसके आखिर में जाइए, आपको वर्ब मिल जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। उर्दू जुमला आपकी नजरों के सामने, बस उसके आखिर में जाएं, आपको वर्ब मिल जाएगा। रुखसत करना, तो रुखसत करना याद रखिएगा, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है और इसको उर्दू या अरेबिक में फेल भी कहते हैं। फिर देख लीजिएगा, रुखसत करना ये एक काम है, एक एक्शन है, एक वर्ब है और उर्दू या अरेबिक में इसको फेल भी कहते हैं। मैंने इसकी 4 फॉर्म्स दे दी। चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की जानिब। तो अगला स्टेप हमारा इससे भी सिंपल है। हमने क्या करना है? अब सब्जेक्ट को तलाश करना है। देख लीजिएगा, तो सब्जेक्ट को तलाश करना बेहद आसान। हम वर्ब से सवाल करेंगे। वर्ब तो हमें मिल चुका है ना कि रुखसत करूंगा। अरे भाई, कौन रुखसत करेगा? ये देख लीजिएगा, 2 सवाल हैं, कौन या किसने। ये आप करेंगे वर्ब से, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कौन रुखसत करेगा? तो हमें इसी जुमले में ही आंसर तलाश करना है और वो है कि मैं, यानी मैं रुखसत करूंगा। तो मैं इस जुमले का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। फिर देख लीजिएगा, बेहद आसान ये सिलसिले हैं कि यही बार-बार 4 स्टेप्स आएंगे। आप अच्छे तरीके से 1-2 वीडियोस को समझ गए, याद कर गए, तो ट्रांसलेशन का फन आपकी मुट्ठी में होगा। देख लीजिएगा, सब्जेक्ट जब आपको मिल जाए, तो याद रखिएगा वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा और जब सब्जेक्ट शुरू में आएगा, तो वर्ब की 4 फॉर्म्स में से हमें किसी एक का इंतखाब करना है। और याद रखिएगा, हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गया। ये वो लफ्ज़ है जो बाकी बच गए हैं। अपने दोस्तों को, और इसे मैं कह रहा हूं कि जो बच गया। और 4 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म लगानी है? इसके लिए भी बेहद आसान एक चार्ट है। ये देख लीजिएगा, आपकी नज़रों के सामने है, मैंने बना दिया है। जब आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आप इन 3 कॉलम्स में देखेंगे। फिर देख लीजिएगा, जब सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, आपको मजबूरन ऑब्जेक्ट तलाश करना पड़ेगा, तो फिर आप इन 4 कॉलम्स को देखिएगा। मैं बार-बार ये कहता हूं, ट्रांसलेशन का ये एक जो शानदार है ये वाला चार्ट, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरा बेटा इसको रोजाना कम से कम 2 से 3 मिनट देखा करें और बस। ये बेहद आसान चार्ट है। यहाँ देखें, रहा रही रहे है, यहाँ भी रहा रही रहे है, यहाँ चुका लिया है, यहाँ भी चुका लिया है। ये 2 लाइनें अगर आपको याद हो जाती हैं, रहा रही रहे है तो कंटीन्यूअस है और अगर चुका लिया ये लोग आ गए तो परफेक्ट है। अब अगर कंटीन्यूअस भी नहीं है, यानी रहा रही रहे भी जुमले में नहीं है, ये देख लीजिएगा, रुखसत करूंगा, अब इसमें रहा रही रहे नहीं है, तो गोया ये कंटीन्यूअस भी नहीं है, तो 4th फॉर्म नहीं आएगी। और इसमें चुका या लिया ऐसा भी कुछ नहीं है, तो 3rd फॉर्म नहीं आएगी, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। तो समझ लीजिए, अगर कंटीन्यूअस भी नहीं, परफेक्ट भी नहीं, यानी ये 2 लाइनें आपने देख ली अच्छे तरीके से, तो फिर समझ लीजिए कि ये इंडेफिनिट का है, यानी पास्ट का हो सकता है। तो बेहद आसान। तो चूंकि गागेगी एक बहुत अच्छी निशानी मौजूद है, यानी जब ये इंडेफिनिट का है, तो इन तीनों में से आप देखेंगे, तो गागेगी है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल शेल में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अगर तातेती होते,
तो ये प्रेजेंट होता, फिर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ना आता, क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म यहां भी है, फर्स्ट फॉर्म यहां भी है, तो प्रेजेंट में हम नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फ्यूचर में लगाएंगे, क्योंकि दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म है ना। तो फर्क तो पता चले कि कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा फ्यूचर है। तो फ्यूचर चूंकि बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके साथ विल शैल, और प्रेजेंट चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि उनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें तो मिल गया सिलसिला, यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और हमें विल शैल में से किसी का इस्तेमाल करना है। चलते हैं लास्ट स्टेप की जानिब, जो है ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। तो रुखसत करूंगा, ये हमारा वर्ब है, आप देख रहे हैं। मैं, ये सब्जेक्ट है, ये बच गया है अपने दोस्तों को। अपने दोस्तों को की इंग्लिश माय फ्रेंड्स, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है ना, तो आई का जो लफ्ज होगा ना अपना, उसकी इंग्लिश होगी माय। और रुखसत करना, सी ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप बच्चे जानते हैं चूंकि ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है क्योंकि ना तो इसमें रहा रही रहे हैं, ना ही इसमें चुका चुकी चुके लिया लिए ली ये कोई है, तो फिर ये इंडेफिनेट का है और फ्यूचर का है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हमेशा हम लगाते हैं शैल। अब हम बना लेते हैं फाइनल सेंटेंस। आई हमारा सब्जेक्ट, शैल सी ऑफ गागे की के लिए शैल आ गया, तो यानी फ्यूचर, सी ऑफ हमारी फर्स्ट फॉर्म, और जो बच गया माय फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।